एपिसोड 12 यानी इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की एंडिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहां मालसून परफॉर्म करते वक्त बेहोश हो जाती है और इस बेहोशी में उसे एक अजीब सा सपना दिखता है जिसमें वो एक कोर्ट में क्रिमिनल बन के बैठी होती है, क्योंकि उसका जवान बनना एक क्राइम था। एशिम मालसून के खिलाफ केस लड़ रही थी, गाप्योंग मालसून का लॉयर था और कोर्ट का जज टैक्सी वाला था। मालसून इस सपने से डर के उठ जाती है और डैनियल बोलता है कि चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। लेकिन मालसून कहती है नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मेरे वजह से ऑलरेडी शूटिंग का टाइम वेस्ट हो गया है। शायद मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे चक्कर आ गए, पर मैं सच में ठीक हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं फिर से परफॉर्म करने आ जाऊंगी। और मालसून स्टेज से नीचे उतर जाती है। हाना भी मालसून के साथ जाती है और जी सुक जो परफॉर्मेंस देखने आई थी वो मालसून को पूछती है कि क्या हो गया तुम्हें अचानक से, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। पर मालसून उसकी भी बात अवॉइड करके बोलती है कि नहीं, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे आज कैसे भी करके शूटिंग पूरी करनी है। ब्रेक के बाद फिर डेब्यू परफॉर्मेंस का शूट फिर से शुरू हो जाता है और इस बार मालसून अपनी थकावट को इग्नोर करके पूरी तरह से परफॉर्मेंस कंप्लीट करने पे फोकस करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बूढ़ी बन गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। परफॉर्मेंस और शूटिंग कंप्लीट होते ही मालसून वहाँ से निकलकर जल्दी से घर चली जाती है। यहाँ पर फिर हमें कुत्सुन की स्टोरी दिखाई जाती है। टैक्सी वाले ने कुत्सुन को कुछ एपिसोड्स पहले बताया था कि तुम्हें यूएसए वापस जाना होगा, पर कुत्सुन टैक्सी वाले को कहती है कि मैं यूएसए वापस नहीं जाने वाली। मेरे बच्चों ने मुझे बुढ़ापे में नर्सिंग होम भेज दिया क्योंकि मैं उनके लिए बोझ बन गई थी। मैं उनके पास जाना नहीं चाहती, मैं मेरे बहन के साथ रहना चाहती हूँ जिसने इतने सालों बाद भी मुझे एक्सेप्ट किया। तो टैक्सी वाला कुत्सुन की बात मानकर उसे घर पे ड्रॉप कर देता है। कुत्सुन को घर आते देखकर जीसुक चौंक कर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे पता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। और कुत्सुन इस बात पे कुछ कह ही नहीं पाती। बाद में फिर टैक्सी वाला मालसून को ढूंढ लेता है और वो मालसून के पास जाकर कहता है कि तुम्हें रियलाइज हो ही गया होगा कि तुम्हारा टाइम खत्म होने को आया है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, तुम फिर से पहले की तरह बूढ़ी बन सकती हो जैसे कुत्सुन अब बन गई है, या फिर तुम अब जैसे जवान हो वैसे तुम जवान रह सकती हो, पर ये जवानी सिर्फ 6 महीनों के लिए रहेगी। 6 महीने खत्म होने के बाद तुम मर जाओगी। मालसून हैरान होकर कहती है कि अभी मुझे मेरे सपने पूरे करने का मौका मिला है और तुम मुझे बता रहे हो कि मैं बूढ़ी बन जाऊं वरना 6 महीने जवान रहकर मर जाऊं। तो टैक्सी वाला बोलता है हाँ, और तुम्हें ये डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। मालसून को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो किसी को तो ये बात बताना चाहती है, तो वो गाप्योंग को मिलकर अपना झुर्रियों वाला हाथ दिखाकर सब कुछ बता देती है कि कैसे टैक्सी वाले ने कुत्सुन को जवान बनाया। कुत्सुन ही एमिली थी और टाइम खत्म होने पर कुत्सुन ने फिर से बूढ़ा बनना चूज किया और अब मेरा भी टाइम आ गया है अपना फ्यूचर चुनने का। अगले दिन फिर डॉर्म में लड़कियां मालसून के लिए ऑमलेट बनाती है ताकि मालसून हमेशा हेल्दी रहे और कल जैसे उसे चक्कर आए थे वैसे उसे चक्कर ना आए, और इन सबकी फ्रेंडशिप अब बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई होती है। यहाँ गाप्योंग जिस रियलिटी टीवी शो में पार्टिसिपेट कर रहा था उस रेसलिंग कॉम्पिटिशन का वो विनर बन जाता है और उसे सेलिब्रेट करने के लिए मिनसोक, जायोंग, डैनियल और गाप्योंग साथ में मिलकर लंच करते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। मिनसोक और जायोंग नोटिस करते हैं कि गाप्योंग और डैनियल के बीच अभी भी ऑकवर्डनेस है दूरी के प्यार के वजह से, इसलिए वो इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं बात करने के लिए। गाप्योंग डैनियल को बोलता है कि दूरी तुम्हें सच में बहुत पसंद करती है तो उसका ध्यान रखो, वो बाहर से स्ट्रांग है लेकिन उसका दिल बहुत इमोशनल और सेंसिटिव है। अगर तुमने उस पे चीट किया या उसे हर्ट किया तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह से गाप्योंग और डैनियल की भी दोस्ती हो जाती है। यहाँ मालसून अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि वो एग्जैक्टली क्या चुने, उसे क्या करना चाहिए। अगर अब वो बूढ़ी बन गई तो उसे भाग जाना होगा जिससे गर्ल ग्रुप मेंबर्स को परेशानी होगी और वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। अगर उसने 6 महीने की जवानी चूज की तो 6 महीने के बाद उसकी मौत जरूर होगी जिससे उसकी बेटी जीसुक को परेशानी होगी। और मालसून इस सब के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती है। उसी वक्त मालसून को जीसुक का कॉल आता है जो उसे मिलने बुलाती है और ये दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मालसून जीसुक को पूछती है कि तुम्हारा मूड इतना डाउन क्यों है, क्या हो गया है तुम्हें। तो जीसुक कहती है वो क्या है ना कि आजकल मैं मेरी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। दूरी, क्या तुम्हें पता है कि मेरी माँ कैसी है। मालसून खुद के इमोशंस को हाइड करके बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ठीक है पर तुम उसकी राह मत देखो क्योंकि वो कभी भी वापस नहीं आने वाली है, वो अब अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है। जीसुक हंसकर बोलती है कि हाँ, मैं आपकी राह वैसे भी नहीं देखने वाली हूँ। माँ, तुम अब जैसे खुश हो वैसे ही तुम हमेशा के लिए खुश रहो। तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस न्यू लुक में। मैं ही बेवकूफ हूँ कि मैंने अपनी माँ यानी तुम्हें पहले नहीं पहचाना। तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुझे पालने पोसने में वेस्ट कर दी, पर अब तुम्हें फाइनली अपनी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। मालसून इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि जीसुक उसे कभी पहचान पाएगी और मालसून रोते हुए कहती है कि तुम्हें पालने पोसने में मुझे बहुत खुशी मिली, तुम्हारी माँ बनकर मैं खुश हूँ। तो जीसुक कहती है कि अब
वो सब छोड़ दो, तुम फिर से वापस मत आना, अब तुम खुद के लिए जियो, तुम दूरी बन के हमेशा खुश रहना, तुम्हें जो चीजें पहले कभी करने नहीं मिली वो सारी चीजें अब तुम करो और अपने सपनों को पूरा करो। और जी सुक रोते हुए मालसून को पकड़ लेती है। या अगले दिन मालसून उन्हें एंटरटेनमेंट में प्रैक्टिस कर रही होती है जब एशिम वहां आकर उसे कहती है कि डैनियल तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है, उसे तुमसे प्यार हो गया है, शायद ये जेनेटिक भी हो सकता है क्योंकि मैं भी तुम्हारे ग्रैंडमा मालसून को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। हाँ, हम में प्रॉब्लम्स थी लेकिन फिर भी वो मुझे हमेशा अच्छी लगी। और रही बात डैनियल की, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, डैनियल मेरा भांजा नहीं, मेरा बेटा है। मैं उसे कभी भी प्यार नहीं दे पाई क्योंकि मैं खुद के करियर में बिजी थी, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम डैनियल का ध्यान रखो। तुम्हारी ग्रैंडमा को मेरे वजह से जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं तुमसे और तुम्हारी ग्रैंडमा से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर वो चाहती है तो मैं उसका गाना उसे वापस देने के लिए भी तैयार हूँ। तो मालसून कहती है कि मेरी ग्रैंडमा को अब गाना नहीं चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा गाना है। वो गाना भले ही मेरी ग्रैंडमा के लिए किसी ने लिखा होगा पर तुम्हारी आवाज के वजह से लोग इस गाने को पसंद करते हैं। मेरी ग्रैंडमा को तुमसे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तुमने जो कहा कि मुझे डैनियल का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आज एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, डैनियल का ध्यान मैं नहीं रख सकती। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है तुम दोनों का रिश्ता ठीक करने का। तुम जो प्यार उसे दे नहीं पाई वो अब भी तुम उसे दे सकती हो, तो तुम खुद उसका ध्यान रखो। बाद में फिर मालसून डैनियल को अपने रेस्टोरेंट में बुलाकर अपने हाथ का बना हुआ खाना देती है। तो डैनियल बोलता है कि तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाली हो? तुम दिखती भी सुंदर हो, गाती भी अच्छी हो और खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हो, क्या कमी है तुम में? मालसून हंसकर कहती है कि बस अब मुझे और मस्का मत लगाओ, मैं सिर्फ एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती थी क्योंकि क्या पता कल को क्या हो सकता है। डैनियल बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या तुम फिर से भाग जाने वाली हो? तो मालसून कहती है नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है। डैनियल को मालसून की बातें अजीब तो लगती है पर वो इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ जीसुक अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और बॉस बोलता है कि तुमने अपनी टीम का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिससे सब लोग अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और अब तुम रेजिग्नेशन लेटर दे रही हो, ये सब क्या चल रहा है? जीसुक जवाब देती है कि मैंने कंपनी के लिए 20 सालों से काम किया है पर अब मैं अपने दिल को खुश रखने का काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। यहाँ खाने के बाद डैनियल रेस्टोरेंट से निकल रहा होता है जब मालसून उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें सिर्फ एक बार गले लगा सकती हूँ? तो डैनियल मालसून को अपने पास खींचकर गले लगा लेता है और डैनियल फिर वहाँ से चला जाता है। मालसून इमोशनल हो जाती है और उतने में कुत्सुन वहाँ आकर उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम फिर से कभी डैनियल से मिलने नहीं वाली हो? और मालसून कुत्सुन को देखकर चिल्लाती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की पता है तुम्हें? कुत्सुन बोलती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बता नहीं सकती पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि तुम मेरी बहन हो। जब कोई मेरे साथ नहीं था तब सिर्फ तुम मेरे साथ थी, तुमने मुझे फिर से अपनी जिंदगी में आने दिया, उसके लिए थैंक यू। मालसून कुत्सुन को गले लगाती है और कहती है कि तुमने जो एमिली बनकर शुरू किया था उसे मैं कंटिन्यू करूंगी, तुम फिर से मेरे पास आ गई उसके लिए थैंक यू। अगले दिन फिर गर्ल ग्रुप का पहला फैन शोकेस होता है और सभी लड़कियां स्टेज पे जा रही होती है जब टैक्सी वाला वहां आकर मालसून का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि 3 दिन खत्म हो गए हैं, क्या है तुम्हारी चॉइस? तो मालसून कहती है कि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं 6 महीने के लिए जवान रहूंगी, उसके बाद मैं मौत एक्सेप्ट कर लूंगी। टैक्सी वाले को अपनी चॉइस बताकर मालसून फिर स्टेज पे जाती है परफॉर्म करने के लिए। कुत्सुन, जीसुक और गाप्योंग मालसून को स्टेज पे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। मिनसुक हाना को देखकर रोने लगता है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। मालसून फाइनली अपना सिंगर बनने का सपना पा लेती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इसी तरह आइडल बनके, इसी तरह परफॉर्म करके मालसून के जिंदगी के, मालसून के जवानी के 6 महीने बीत जाते हैं पर मालसून को कोई रिग्रेट नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं होता और वो मरने से पहले अपने सारे करीबी लोगों के लिए लेटर्स लिखकर रखती है। मालसून एक प्लेग्राउंड में के स्विंग पे जाकर बैठती है और सोचती है कि उसे जितना भी वक्त मिला उसका हर एक पल उसने एंजॉय किया, उसे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला, उसे प्यार मिला, उसे फ्रेंडशिप मिली, उसका और उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा बन गया, उसका करियर बन गया, अब वो खुशी खुशी मर सकती है। और अचानक से मालसून को नींद आने लगती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मालसून प्लेग्राउंड से गायब हो गई है और हम अज्यूम कर सकते हैं कि मालसून का टाइम खत्म हो गया है और मालसून मर गई है। हमें फिर 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। गर्ल ग्रुप जिसके डेब्यू को अब 1 साल हो गया है वो अब बड़े बड़े वर्ल्ड टूर्स पे जाने लगी है और अभी भी सारी लड़कियां मालसून को याद करती है। मालसून का रेस्टोरेंट फेमस बन गया है क्योंकि जायोंग और मिनसुक अब इस रेस्टोरेंट को संभाल रहे हैं और गाप्योंग जिसने फिर से बूढ़ा बनना चूज किया वो इस रेस्टोरेंट में पैसे इन्वेस्ट करता है। कुत्सुन कोरिया में बस गई है और वो जीसुक और मिनसुक के साथ रहती है। जीसुक जिसने जॉब छोड़ दिया था उसने आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन ले ली है और अब वो पहले से बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। एक दिन जीसुक को किसी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि क्या आप मालसून की बेटी है? पिछले साल मालसून हमारे हॉस्पिटल में आई थी चेकअप करवाने के लिए और उन्हें अल्जाइमर्स डिटेक्ट हुआ था पर उसके बाद मालसून कभी हॉस्पिटल आई ही नहीं, क्या मालसून अब ठीक है? इस कॉल के बाद जीसुक को समझ आता है कि क्यों उसकी माँ रेस्टोरेंट बेचना चाहती थी, वो क्यों सबसे दूर जा रही थी, क्योंकि उसे अल्जाइमर्स हो गया था और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ रीना अब उनिस एंटरटेनमेंट की CEO बन गई होती है क्योंकि डैनियल ने उनिस एंटरटेनमेंट छोड़ दिया है और उसने खुद
खुद की कंपनी DNL एंटरटेनमेंट बनाई है। 1 साल बीत जाने पर भी डैनियल हर रोज मालसून को याद करता है। मालसून के साथ बिताए हुए पल उसके लिए अब जिंदगी का सहारा बन गए हैं। एक दिन डैनियल ऐसे ही किसी कैफे में जाता है जब एक वेट्रेस उसे कॉफी देती है और इस वेट्रेस का चेहरा देखकर डैनियल शॉक हो जाता है क्योंकि ये वेट्रेस एग्जैक्टली मालसून की तरह दिखती है। अब ये पार्ट बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि मालसून ने तो जवानी चूज की थी तो उसे 6 महीनों बाद मर जाना चाहिए था, पर यहाँ 1 साल बाद भी वो जिंदा खड़ी है। अब क्या मालसून को जीने का तीसरा मौका मिला या फिर कैफे की वेट्रेस मालसून जैसी ही दिखने वाली कोई दूसरी औरत है? ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं की जाती, हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। एनीवेज डैनियल मालसून की तरफ देख रहा होता है और मालसून भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।